-20 डिग्री की कड़ाके की ठंड में एक महिला अपने कपड़े उतारती है और सिर्फ इनरवेयर व जूते में ही बर्फ जैसे ठंडे नदी के पानी की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही वो पानी में उतरती है, ठंड इतनी ज्यादा होती है कि 1 मिनट भी टिक नहीं पाती। शरीर सुन्न होने लगता है। वो तुरंत बाहर भाग आती है, लेकिन कुछ देर बाद वो लकड़ियों का सहारा लेकर दोबारा पानी में उतरती है। इस बार उन्हीं लकड़ियों की मदद से खुद को तैराते हुए धीरे धीरे नदी के बीच तक पहुंचती है। गहरी सांस लेती है और सीधे पानी के अंदर गोता लगा देती है। असल में नदी के नीचे एक क्रैश्ड प्लेन पड़ा था और लीसा उसी प्लेन क्रैश की अकेली सर्वाइवर थी और उसकी आखिरी उम्मीद थी कॉकपिट में पड़ा सैटेलाइट फोन, जिससे वो रेस्क्यू बुला सके। वो अंदर तलाश करती है, लेकिन फोन कहीं नहीं मिलता। सांस जवाब देने लगती है तो जल्दी से 2 बैग उठाकर ऊपर लौट आती है। जैसे ही किनारे की तरफ बढ़ती है, अचानक एक जोरदार गुर्राहट सुनाई देती है। सामने एक विशाल ब्राउन बेयर खड़ा था जो उसका बचा खुचा खाना खा चुका था। वो गुस्से में चिल्लाती है, मगर भालू बेफिक्र होकर चला जाता है। किनारे लौटकर बैग चेक करती है। पहला बैग पूरी तरह भीग चुका था, इलेक्ट्रॉनिक्स सब बेकार। दूसरे बैग में सिर्फ मोटी गड्डियों में कैश था, पर इस सुनसान जंगल में पैसों की कोई कीमत नहीं। प्यास से हालत खराब हो रही थी। वो पानी भरने के लिए बोतल उठाती है, लेकिन समझ जाती है ये गंदा पानी बीमार कर सकता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। एक चश्मा लेकर सनलाइट को नोटों पर फोकस करती है। थोड़ी ही देर में नोट जलने लगते हैं। आग तैयार। फिर प्लेन के बचे हुए मेटल को पॉट की तरह इस्तेमाल करके पानी उबालती है और आखिरकार सेफ पानी पीकर थोड़ा संभलती है। अब सबसे बड़ा सवाल था खाना। वो अपनी ईयरिंग से एक छोटा हुक बनाती है। कॉटन थ्रेड से उसे स्टिक पर बांधकर फिशिंग रॉड तैयार करती है। काफी देर कोशिश करती है, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसती। थक कर वो उसे पानी में फेंक देती है और मजबूरी में जंगल की ओर निकलती है। कुछ दूर चलते ही उसे जंगली फल नजर आते हैं। वो उन्हें इकट्ठा करके खाती है, थोड़ा संभलती है और बाकी को बोतल में स्टोर कर लेती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो समझ जाती है ये पानी इकट्ठा करने का सबसे अच्छा मौका है। सारे खाली कंटेनर्स बारिश में रख देती है ताकि पानी इकट्ठा हो सके और खुद पेड़ के नीचे शरण लेती है। बारिश के बाद खाना और पानी मिल जाने से उसका हौसला फिर मजबूत हो जाता है। वो पहाड़ी की तरफ बढ़ती है, डायरेक्शन फिक्स करती है और जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगती है। रास्ता याद रखने के लिए प्लास्टिक बैग से मार्क्स बनाती जाती है। काफी देर चलने के बाद उसे जमीन पर फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। उम्मीद जागती है, शायद कोई इंसान यहाँ आया है। वो उन्हीं निशानों के पीछे चलती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपने ही लगाए हुए मार्क्स दिखते हैं। ध्यान से देखती है, फुटप्रिंट्स भी उसके अपने ही थे। उसे एहसास होता है वो भटक चुकी है। आखिरकार वो एक बोतल से जुगाड़ करके कंपास बनाती है, डायरेक्शन तय करती है और एक बार फिर इस खतरनाक जंगल में आगे बढ़ जाती है। लेकिन इस बार उसे अंदाजा नहीं था कि ये जंगल अभी और कितनी मुश्किलें छुपाए बैठा है।